तो क्या हाल चाल है गाइस, मैं वापस आ गया हूँ सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। यूएस एम्बेसी ने इंडियन स्टूडेंट्स को वार्न किया है कि अगर वो यूएस में स्टडीज के टाइम क्लासेस मिस करते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं या बिना बताए प्रोग्राम से ड्रॉप आउट करते हैं तो उनका स्टूडेंट वीजा कैंसिल हो सकता है और फ्यूचर में यूएस वीजा मिलना मुश्किल भी हो सकता है। एम्बेसी ने क्लियर बोला है कि स्टूडेंट्स को रूल्स फॉलो करने चाहिए और अपने स्टूडेंट स्टेटस बना के रखना चाहिए। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और रिसेंट डिपोर्टेशन के बाद ये एडवाइजरी दी गई है। तो अब बात करते हैं टेक वर्ल्ड की। कल स्पॉटिफाई का मेजर आउटेज हुआ था, हो सकता है आप लोगों के साथ भी हुआ हो, जिससे बहुत सारे यूजर्स अफेक्ट हुए थे। इंडिया, यूएस, यूके सब जगह लोगों ने प्रॉब्लम रिपोर्ट की थी। डाउन डिटेक्टर पर 17,000 प्लस कंप्लेंट्स आई थी कि यूजर्स म्यूजिक स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं या प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं हो रही है। ज्यादा इशू ऐप में था, वेबसाइट पर कम था। अभी तक स्पॉटिफाई ने कोई ऑफिशियल रीजंस या फिक्स का टाइम नहीं दिया है। या आउटेज रिसेंट कुछ वीक्स में आई कई प्रॉब्लम्स के बाद हुआ है। एक और टेक अपडेट की बात कर लेते हैं। तो कावेरी इंजन, जो कि एक इंडिजिनियस जेट इंजन प्रोजेक्ट है जो डीआरडीओ के जीटीआरई बेंगलुरु ने डेवलप किया था। पहले इसका यूज एलसीए तेजस फाइटर जेट के लिए सोचा गया था, लेकिन अब इसमें नए अपग्रेड्स आ गए हैं जैसे एडवांस टर्बाइन ब्लेड और कॉम्पोजिट्स, ताकि ये इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट, एएमसीए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और नेवी शिप्स को पावर दे सके। कावेरी इंजन अराउंड 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। बता दो कि 1 किलो न्यूटन 102 केजी फोर्स के बराबर होता है। अब सोचो कितना पावरफुल है। प्रोजेक्ट में डिलेज आए हैं, लेकिन अब हैशटैग फंड कावेरी इंजन ट्रेंड कर रहा है और लोग गवर्नमेंट से इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देने की डिमांड कर रहे हैं। अब तक 3000 प्लस आवर्स की टेस्टिंग हो चुकी है, इंक्लूडिंग हाई एल्टीट्यूड एंड मरीन ट्रायल्स। ये प्रोजेक्ट इंडिया की एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस न्यूज की तरफ आते हैं। ड्रूल्स, जो कि एक पेट फूड कंपनी है, अब इंडिया का पहला पेट फूड यूनिकॉर्न बन गया है, थैंक्स टू माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नेस्ले एसए, जो इंडिया नेस्ले की पेरेंट कंपनी है। 2010 में फाहिम सुल्तान ने ड्रूल्स शुरू किया था और आज कंपनी के पास 650 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो 40,000 प्लस स्टोर से मिलते हैं और 22 कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट्स होता है। ड्रूल्स अभी भी इंडिपेंडेंट ऑपरेट करेगा। ये माइलस्टोन इंडिया की तेजी से बढ़ते पेट केयर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है, जो 2028 तक 1.2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। सीबीडीटी ने आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया। ये एक्सटेंशन इसलिए दिया गया है क्योंकि आईटीआर फॉर्म्स में काफी चेंजेस आए हैं, सिस्टम अपडेट्स हो रहा है और टीडीएस रिफ्लेक्ट होने में भी टाइम लग रहा है। अब टैक्स पेयर्स को फाइलिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, जिससे प्रोसेस स्मूथ हो जाएगी और पेनल्टी से भी बच सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगी। तो अब अगली अपडेट की बात करते हैं। JSW1, जो JSW ग्रुप का टेक ड्रिवन B2B कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसने क्लेम किया है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टील सेलिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। फाइनेंशियल ईयर 25 JSW1 का GMV 12,567 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया था, जो पिछले साल से 2.4 टाइम्स ज्यादा है। प्लेटफॉर्म अब 84,000 प्लस MSMEs को सर्व करता है, जहां सप्लाई चेन, क्रेडिट फैसिलिटी और प्राइवेट ब्रांड्स भी मिलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में JSW1 ने 3,800 रुपीस तक क्रेडिट डिसबर्स किया और लगभग 2 मिलियन टन स्टील की सेल फैसिलिटेट किया। रिसेंटली कंपनी यूनिकॉर्न भी बन गई है, $1 बिलियन वैल्यूएशन के साथ। ये माइलस्टोन इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्टील इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है। तो ये थे कल के मेजर अपडेट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।